नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। आज की इस चर्चा में बात करेंगे हाथरस कांड की। हाथरस में जिस तरीके से 121 लोगों की मौत हो गई हाथरस स्टैम्पेड में, तो उसकी बात करेंगे और उस हादसे पर हो रही राजनीति की बात करेंगे कि राजनीतिक दल किस तरीके से इस मसले को ले रहे हैं, सरकार किस तरीके से इस मसले पर गंभीर है, और इसके अलावा इसमें जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है उस पर भी बात करेंगे। इस इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट वात्सल राय जी। वात्सल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार महेंद्र भाई, सभी देखने वालों को भी सादर प्रणाम। वात्सल जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि क्या कुछ अपडेट अभी तक जो रिपोर्ट आई है या अभी तक और जो भी कुछ जानकारियां लगी हैं, अगर आप साझा करना चाहें। देखिए महेंद्र भाई, सभी जानते हैं कि ये हादसा जो भगदड़ हुई वहां पर, जिसमें 121 या उससे ज्यादा लोगों की मौत हुई। 2 जुलाई का ये हादसा था। एक स्वयंभू बाबा हैं, भोले बाबा जिन्हें कोई लोग कहते हैं, साकार हरि उनका नाम है। अपने आप को भगवान का अवतार बताते हैं। हाथरस के पास एक गांव में उनका आयोजन था, सत्संग का आयोजन था। हजारों लाखों लोगों की भीड़ जुटी थी। और अब पुलिस का दावा है कि जितने लोगों की आने की बात कही गई थी, जितने लोगों की अनुमति ली गई थी, उससे कई गुना ज्यादा वहां पर भीड़ जुटी थी। मानसून आ चुका है उत्तर भारत में, और माहौल हम जानते हैं दिल्ली से बहुत दूर नहीं है हाथरस। ह्यूमिडिटी है, उमस जिसे कहते हैं, गर्मी है। दोपहर का ये कार्यक्रम था। तमाम जिलों से लोगों को बुलाया गया था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 16 जिलों के लोग आए हुए थे। अलग अलग रिपोर्ट्स हैं कि किस तरह से ये भगदड़ हुई। कई लोगों का कहना है कि बाबा जब वहां से गुजरे तो उनकी चरण धूल या टायर धूल लेने की कोशिश में लोग वहां आए, एक के ऊपर दूसरे गिरे। और वहां पुलिस के इंतजाम नाकाफी थे। एसडीएम साहब ने, जो तात्कालिक शुरुआती जानकारी मिली थी, इस कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति दी थी। भोले बाबा लंबे समय से इस तरह के आयोजन करते रहे हैं। बहुत ही गरीब, पिछड़े और जिसे कहा जाए कि समाज का एक ऐसा तबका जिसमें कम पढ़े लिखे लोग, आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इस तरह के लोग शिरकत करते रहे हैं। उनके कार्यक्रम में ज्यादातर महिलाएं होती हैं। इस कार्यक्रम में भी ज्यादातर महिलाएं थीं। और जब एक बार भगदड़ हुई तो बाबा अपनी निजी आर्मी, जो जिसके माध्यम से पूरे कार्यक्रम और अपने आश्रमों को, सत्संग को कंट्रोल करते हैं, वो सेवादार घबरा गए, भाग गए। भगदड़ कंट्रोल नहीं हुई। स्थिति बहुत खराब थी। गांव में, एक छोटे से गांव में कार्यक्रम था। उसके बाद जो आसपास के अस्पताल थे वहां पर ले जाया गया घायलों को। और वहां सुविधाएं नाकाफी थी। उसके बाद हाथरस, अलीगढ़ और आसपास के जितने भी जिले हैं वहां ले जाया गया। एक के बाद एक बॉडीज आती गई और तमाम लोगों ने, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन बॉडीज को देखकर मजबूत दिल वाले लोग भी घबरा गए। और इतना बड़ा नंबर था, इतनी बड़ी संख्या थी। आ, उस दिन पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा था। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण प्रस्ताव पर, धन्यवाद पर जो चर्चा हो रही थी, धन्यवाद प्रस्ताव पर, उसमें जवाब दे रहे थे। उसी के बीच में जब ये खबर आई तो उन्होंने भी शोक जताया। लेकिन ये घटना काफी पहले की थी और जानकारियां काफी देर में पहुंची। 4 बजे, 4:30 बजे के बाद पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ। 1 बजे के करीब की घटना थी। आनन फानन में इसकी जानकारी दी गई और एक एसआईटी बनाई गई। और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। और ये बताया गया है कि 100 लोगों के बयान एसआईटी ने दर्ज किए। एडीजी आगरा और अलीगढ़ के कमिश्नर ने जांच की। और ये बताया उन्होंने, एसआईटी के प्रमुख एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बताया कि अब तक जो भी एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं उसमें सत्संग का वहां जो आयोजन किया गया था और वो जो आयोजक थे उन लोगों को जिम्मेदार बताया गया है।
यानी कुल मिला के जिनके सत्संग में लोग जुटे थे उन्हें एक क्लीन चिट दे दी गई। और अभी तक जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, दुख तो सभी ने हादसे पर जाहिर किया है, लेकिन जो एक्यूज किया है बाबा को, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख जो हैं मायावती जी, उनका जो बयान आया है, उन्होंने बाबा के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। बाकी सभी दल बच रहे हैं। कल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वहां पहुंचे थे, हाथरस में, अलीगढ़ में। उन्होंने पीड़ितों के परिजन से मुलाकात की। और एक तस्वीर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक बच्ची जिसने अपनों को खोया था, राहुल गांधी ने उनको अपनी गोद में बैठाकर सांत्वना दी। बहुत सारे दूसरे तमाम परिजन से वो मिले। इसके बाद भी राजनीति का एक नया दौर शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी से तीखे सवाल पूछे कि आखिर वो तमिलनाडु, जहां पर जहरीली शराब से तमाम लोग मारे गए हैं, वहां क्यों नहीं जाते। इसको कई लोगों ने पॉलिटिकल टूरिज्म कहा। तो एक बड़ी राजनीति भी इस मुद्दे पर चल रही है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात महेंद्र भाई एक ये है कि इस तरह की ये अपने आप में अकेली और अनूठी घटना नहीं है। हम आप सभी जानते हैं कि साउथ कोरिया में 2022 में इस तरह का एक हादसा हुआ था। हेलोविन वहां भी जो मनाया जाता है, एक पर्व की तरह मनाया जाता है, वहां भगदड़ हुई, 100 से ज्यादा लोग मारे गए। तो साउथ कोरिया का हमने हाल देखा कि कई दिन तक वो देश शोक में, सदमे में डूबा रहा। सभी प्रमुख कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। इसी तरह हमने इंडोनेशिया में देखा था, 2022 में ही एक फुटबॉल मैच के दौरान हादसा हुआ था, 100 से ज्यादा लोग वहां मारे गए थे। उस समय उस देश की भी स्थिति यही थी। संवेदनाएं थी, शोक था, दर्द था, गम था, तकलीफ थी, मरने वालों के प्रति एक सहानुभूति का माहौल था। पूरा देश गम में, गुस्से में भरा हुआ था। और तमाम तरह की जांचें हुई, दोषियों को पकड़ने की और आगे ऐसी घटनाओं से सबक लेने की बात हुई। और जिस तरह की हम राजनीति यहाँ देख रहे हैं, उससे एक अलग तस्वीर बाकी जगह दिखी। 121 लोग जो ऑफिशियल फिगर है, इससे भी थोड़ी ज्यादा फिगर हो सकती है। कई लोग घायल हुए। और इसके बाद जिस तरह की राजनीति हो रही है, असली बात समझने की ये है, क्योंकि हम केवल फिगर्स में चले जाते हैं। 121, 121 जी बहुत बड़ी फिगर है महेंद्र भाई। और जिस तरह का आज टीवी का दौर है, तुरंत खबर आती है, तुरंत खबर बदल जाती है। कितने परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनकी कितनी दर्द की कहानियां हैं। उस दिन जैसा मैंने आपको बताया कि कई लोग जिनके मजबूत दिल भी थे, वहां बॉडीज पे बॉडीज जा रही थी। फर्स्ट हैंड जो इंफॉर्मेशन है लोगों की, वो तकलीफ थी, वो शोक था। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई एक्सीडेंट देख लेते हैं सड़क पर, और कई दिन तक वो तस्वीरें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर, टीवी का दौर मान लीजिए, विजुअल इफेक्ट का असर मान लीजिए, और खबरों के बदलते रहने का दौर आप मान लीजिए, कि वो घटनाओं में बाबा का मायालोक, बाबा का संसार, बाबा क्या चमत्कार करते थे, पूरा एक बाबा की जाति क्या है, इन चीजों पर चीजें डाइवर्ट हो रही हैं। एक समाज के तौर पर हमें जो पीड़ा अंदर बस जाती है, जो आप दुख और तकलीफ को देखते हैं, उसको बयां करना मुश्किल है। समाजशास्त्री अक्सर कहते हैं ये तो एक भगदड़ में हुआ हादसा था। जब कभी कोई भूकंप जैसी आपदा आती है, जब कोई सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा आती है, जिसमें हजारों या सैकड़ों लोगों की मौत होती है, उसके बाद जो तकलीफें होती हैं, उससे उबरने के लिए समाज को एक बड़ा लंबा समय लग जाता है। क्योंकि आपके पास शोक मनाने का, या जिन लोगों ने, मान लीजिए ये तस्वीरें हैं सीधी प्रसारित होती हैं, आजकल ब्लर कर दी जाती हैं, लेकिन बच्चे देखते हैं, महिलाएं देखती हैं, या पुरुष भी देखते हैं, तो उनकी मनस्थिति पर एक अलग किस्म का असर होता है। कई समाजशास्त्री कहते हैं जो शोक की रस्में बनाई गई हैं, समाज में शोक की रस्में बनाई गई हैं अपनों के जाने के बाद, तो जब तक आप, वो रस्में इसलिए भी जरूरी हैं कि आप उस शोक से, उस दर्द से, उस पीड़ा से उबर सकें। और संवेदनशीलता की हम बात करते हैं, एक समाज के तौर पर हम अपने आप को दुनिया में सबसे ज्यादा संवेदनशील मानते हैं, दावा करते हैं कि हम सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। और जिस तरह से हमारे यहाँ तमाम नेताओं को आप सुनेंगे, सामाजिक कार्यकर्ताओं को आप सुनेंगे, कि हम लोग कहते हैं कि वसुदैव कुटुंबकम,
कि पूरी वसुधा यानी पूरी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है, लेकिन क्या आज वो तस्वीर सामने आ रही है? उन 121 लोगों के लिए वो दर्द, वो तकलीफ, वो करुणा, वो आंखों में दिखती है क्या? अ, इसको कहीं बिल्कुल। टीआरपी का मसला बनाया जा रहा है, कहीं ये राजनीति का मसला बनाया जा रहा है। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो एक दूसरे पर सवाल कर रहे हैं, और ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं जिनमें कम से कम ये तो लगता है कि इस घटना से कितना सबक लेने की कोशिश की जा रही है। इस ये बात समझ में नहीं आती है महेंद्र भाई। तो ये जो तस्वीर उभर के आ रही है, एक जांच रिपोर्ट मैंने जैसा कहा कि एसआईटी ने अपनी दे दी है। बाबा का माया लोग कितना बड़ा है, क्योंकि शायद 2 जुलाई के पहले, जिस दिन ये घटना हुई, अगर मैंने पहले कोई और तारीख बताई होगी तो मैं माफी चाहूंगा उसके लिए, लेकिन 2 जुलाई वो घटना तारीख थी। 2 जुलाई की उस घटना के लिए जिस तरह का माहौल हमारे सामने बना है, वो वास्तविक जो तस्वीर उभर के आनी चाहिए, जो सबक हमें लेने चाहिए, उससे कुछ अलग तस्वीर सामने आ रही है महेंद्र भाई। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो देखने को नहीं मिल रही हैं। जो एक मानवीयता है, जो संवेदनशीलता है, ना वो सरकार में देखने को मिल रही है, ना वो विपक्ष में देखने को मिल रही है, ना ही मीडिया जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो अपनी टीआरपी की भागदौड़ में लगा हुआ है। कोई संवेदनशीलता नहीं है। वो नंबर्स गिन रहे हैं सिर्फ। और जैसा आपने विदेश का बताया कि वहां पर एक पूरा जो पूरा कंट्री समाज संवेदनशील था, इस इसमें अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा था। भारत में इस तरीके का दावा जरूर किया जाता है, लेकिन होता नहीं है। राजनीति इस पर हावी हो जाती है, और अभी इस पूरे हादसे पर राजनीति है, अपने अपने तरीके से लोग प्रतिक्रियाएं, बड़े सदे तौर पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अपना वोट बैंक देख रहे हैं। तमाम बाबाओं के यहाँ नतमस्तक होते हैं नेता, उनकी रैलियों में, उनके कैंपों में जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो ये जो वोट की जो फसल है वो बाबाओं के यहाँ लहराती है, और उस फसल को काटते ही पॉलिटिशियन है। और यही वजह है कि ये इस तरीके के बयान देते हैं। आप इस पूरे मसले को जिस तरीके से राजनीति के चश्मे से नेता, मीडिया, दोनों, मीडिया भी एक अपने एजेंडे को लेकर चल रहा है। मीडिया भी अपना एक नरेटिव गढ़ता है। समाज से उसको खास तौर पे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तो आप इस पूरे मसले को, जिस तरीके से ये पूरी राजनीति हो रही है, जिस तरीके से ये बाबा लोग राजनीतिक पार्टियों से अक्रॉस द पार्टी लाइन इनके सभी से संबंध होते हैं, तो क्या इसी वजह से बाबा के का नाम लेने में हर एक पार्टी, हर एक नेता बच रहा है? क्या आप देख रहे हैं कि ये संवेदनशीलता का मामला है, या ये संवेदनहीनता का मामला है, और पॉलिटिक्स की जो वोट बैंक की राजनीति है वो मसला दरअसल उधर की तरफ है? महेंद्र भाई, एक बड़ा जी। जनरलाइज स्टेटमेंट दिया जाता है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन जी। इस मुद्दे पर जानबूझकर बाबा किस जाति के हैं ये समझना मुश्किल नहीं है। दलित जाति से आते हैं, जाटव उनका सरनेम था जब वो पुलिस में काम किया करते थे, और तमाम तरह के पुलिस में या एलआईयू में या आईबी में अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग जानकारी उनके बारे में आई। और जहां भी वो काम करते थे, एलआईयू में काम करते थे, उनके ऊपर उत्पीड़न जैसे आरोप भी लगे। उसके बाद उन्होंने वीआरएस लिया, सरनेम उनका जाटव था। समझना मुश्किल नहीं है वो किस जाति से आते हैं। जाटव जाति से आते हैं। उत्तर प्रदेश में 21% दलित है, सबसे बड़ी आबादी उसमें जाटवों की है। लेकिन जाटवों की सबसे बड़ी नेता कौन है? आज की तारीख में भी कुमारी बहन मायावती हैं, जो कि सीधे तौर पर बाबा पर कार्रवाई की बात कर रही, बता रही हैं कि भोले भाले लोगों को ऐसे बाबाओं के पीछे नहीं जाना चाहिए, बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों पर चलना चाहिए। लेकिन शुरुआत में सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि बाबा के सत्संग में किस नेता की तस्वीर नजर आई, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि बाबा के सत्संग आज से नहीं चल रहे हैं।
साल 2002 से चल रहे हैं। मीडिया में उनका नाम अनजाना था, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, दिल्ली से चलने वाले अखबारों और चैनलों में उनका नाम नहीं था। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो उनका प्रभाव क्षेत्र का इलाका है, मैनपुरी से लेकर एटा से लेकर हाथरस से लेकर अलीगढ़ तक, उनके ऐसे बड़े बड़े सत्संग होते रहे थे। आज मीडिया दिखा रहा है कि उनके 24 आश्रम है, देश के अलग अलग हिस्सों में आश्रम है, वो अचानक तो नहीं उगाए। ये बताया जा रहा है कि उन्होंने जमीन को हथियाया, हड़पा। कोई भी जाति हो, कोई भी संप्रदाय हो, किसी भी धर्म से आप ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन इसका मतलब आपको लापरवाही करने का अधिकार नहीं है। आपके ऐसे किसी कार्यक्रम में 121 लोगों की मौत हो जाए और आपसे सवाल भी ना किया जाए। हालांकि आज वो सामने आए हैं, उन्होंने बयान दिया है। 2 दिन पहले उन्होंने एक वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील को नियुक्त किया था, उन्होंने बाबा की तरफ से बयान दिया था। लेकिन यहां राजनीति ये की जा रही है कि कौन से नेता की तस्वीर नजर आई। विपक्ष के एक बड़े नेता अखिलेश यादव उनका नाम है, उनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया में पहले दिन ही सर्कुलेट कर दिया गया। क्या अखिलेश यादव जिस कार्यक्रम में गए थे वहां भगदड़ हुई? पुरानी तस्वीर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि पॉलिटिशियंस जहां भीड़ देखते हैं, भीड़ के दबाव में उनको जाना पड़ता है, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी नजर वोटों पर हमेशा होती है। लेकिन क्या किसी से आपकी पुरानी कभी किसी जमाने में मुलाकात हुई है? वो तस्वीर ऐसे हादसे के वक्त जारी करनी चाहिए। जो लोग जारी कर रहे थे उनके मकसद क्या थे, मंशा क्या थी, क्या वजह थी? मीडिया चैनल्स इस बात पर बहस कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो वहां गए, जो कह रहे हैं कि वो संसद में सवाल उठाएंगे, जो कह रहे हैं कि इस मामले पर संवेदनशीलता होनी चाहिए, मुआवजा ज्यादा मिलना चाहिए, जो मुआवजे की राशि की घोषणा की गई है वो पर्याप्त नहीं है, और तमाम लोग उसको पॉलिटिकल टूरिज्म बता रहे हैं। क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल टूरिज्म है? क्या किसी बड़े नेता को जाकर पीड़ितों से मुलाकात नहीं करनी चाहिए? क्या उनके आंसू नहीं पोंछने चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि समाज शास्त्रियों का कहना है कि दुख भले ही वो नजर ना आए, लेकिन जिन पर बीती है, उनके अलावा जिन लोगों ने देखा है, उनके दिमाग में भी वो तस्वीरें रह जाती हैं। वो संवेदनशीलता अगर उनके अंदर है तो वो कई रात तक सो नहीं पाते, वो तस्वीरें दिमाग में घूमती रहती हैं। जिन लोगों ने लोगों को उठाया, उनकी बॉडी को लेकर गए, सरकारी सेवाएं बाद में आई, सेवादार भाग गए, लोगों ने ही एक दूसरे की मदद की। तो वो बिल्कुल। तस्वीरों के बीच में इस तरह की राजनीति किया जाना चाहिए क्या? क्या ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है जहां पर अपने स्कोर सेटल करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए? मंत्रियों के भी बयान आ रहे हैं, वो बाबा को क्लीन चिट दे रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि आप बाबा को क्लीन चिट देते हैं या नहीं, बाबाओं को क्लीन चिट देना मजबूरी है। तमाम बाबा ऐसे भी हैं इस देश के अंदर जो जेल में हैं, और किसी खास पार्टी को जब उनकी चुनाव के दौरान जरूरत होती है तो वो पेरोल पे बाहर आ जाते हैं। पार्टी के छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, अलग अलग बाबाओं के मंचों पर वक्त बेवक्त नजर आए हैं। बाबाओं को भी इसका फायदा मिलता है। बाबाओं का फायदा मिलता है कि जनता के बीच में जो उनकी कहानियां हैं, जिनमें से ज्यादातर फर्जी कहानियां होती हैं कि वो कुएं के जल से या हैंडपंप के जल से बीमारियां ठीक कर देते हैं, मेडिकल साइंस के लोग जब सवाल उठाते हैं बाबाओं पर तो उनके खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं। कोर्ट ऐसे मामलों को तय करने में बड़ा लंबा समय ले लेते हैं। मीडिया भी उन बाबाओं के चमत्कार की कहानियों को आगे बढ़ाती है। हाल में एक और बाबा का ब्रज क्षेत्र में ही कार्यक्रम था। सारे प्रमुख अखबारों ने, जो आज ये भोले बाबा साकार नारायण हरि की आलोचना में लगे हैं, तमाम अखबारों ने वो बाबा जिनका ब्रज क्षेत्र में कार्यक्रम था, पहले पन्ने पर उनका विज्ञापन दिया, और इसी तरह की बातें उसमें कही, जिसमें बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों के फोटो छपे। तो मीडिया क्या ऐसे बाबाओं को प्रचारित प्रसारित नहीं करता? क्या उनके प्रवचनों को नहीं चलाता, उनके कार्यक्रमों को लाइव सीधा नहीं दिखाता, और उसके बाद आप केवल पॉलिटिशियन पे क्वेश्चन करके आप किनारे हो जाते हैं? और आप अब ये सवाल कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं से कि बाबा की एक खास जाति है, बाबा एक खास जाति से आते हैं, इसलिए विपक्ष के नेता उन पर सवाल नहीं उठा रहे। तो आप क्या चाहते हैं, यहां पर विपक्ष इस समय जाति की राजनीति करे? अगर वो जाति की राजनीति करेगा तो आप दूसरे तरीके से क्वेश्चन करेंगे।
जो संवेदनशीलता एक समाज के तौर पर ऐसे हादसों पर हमें दिखानी चाहिए। और जो कर्तव्य है, मीडिया का भी एक कर्तव्य है, हमारा आपका भी एक कर्तव्य है, हमारे समाज का भी एक कर्तव्य है, डॉक्टरों का भी कर्तव्य है। जो अस्पतालों में 5 लाख तक के गरीबों को इलाज की सुविधा की बात की जाती है, क्या वो सभी लोगों तक पहुंच रहा है? क्या अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में या बाकी जगह डॉक्टर मिलते हैं? क्योंकि इस हादसे के बाद भी बताया गया कि डॉक्टर पर्याप्त संख्या में नहीं थे, स्थितियां वहां और ऐसी नहीं वात्सल थी। जी, और इस हादसे के बाद जो सबसे अंतिम आदमी जो पहुंचा है पॉलिटिशियंस में, सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्री है, वो मुख्यमंत्री के बाद पहुंचा है। जबकि जो स्वास्थ्य मंत्री की पहली जरूरत, जब अभी हादसा होता है तो सबसे पहली जरूरत स्वास्थ्य महकमे की होती है, स्वास्थ्य मंत्री की होती है। हम लोगों ने देखा जब कानपुर में रेल हादसा हुआ था, तो मनोज सिन्हा जी रेल मंत्री थे, सबसे पहले पहुंचे। कहीं भी हादसा होता था वो सबसे पहले पहुंचे थे। तो स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी, क्योंकि जो मर गए वो तो, उनकी मौत तो हो गई, लेकिन जो जिंदा हैं, जो घायल हैं, उनके इलाज की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अस्पताल में दम तोड़ा होगा, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, और वो मंत्री 2 दिन 3 दिन बाद वहां पहुंचता है। और उसकी प्राथमिकताओं में दिल्ली का के संगठन के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनसे मिलना प्राथमिकता थी। बड़ी आलोचना भी हुई कि आखिर वो मंत्री महोदय सीधे वहां हाथरस क्यों नहीं पहुंचे और पहले क्यों नहीं पहुंचे। तो ये जो आप कह रहे हैं, ये संवेदनहीनता है। और मीडिया मीडिया तो अपना स्कोर सेटल करने में लगा हुआ है। मीडिया तो अपनी टीआरपी देख रहा है कि क्या नई चीजें की जाए, बड़े बड़े हेडिंग, बड़े बड़े आजकल प्रोमो चल रहे हैं। तो वो जो है उसमें संवेदनशीलता दिख ही नहीं रही मीडिया में। और जिस तरीके से सरकार हो या पॉलिटिशियन है, जो विपक्ष हैं, उनमें भी बहुत हद तक संवेदनशीलता नहीं दिख रही। अभी देखिए आप, राहुल गांधी के अलावा विपक्ष से वहां कौन गए? जबकि ये कहा यह जाता है कि दुख की घड़ी में आप साथ होते हैं तो दुख कम हो जाता है। जैसा कि आप कह रहे थे, दुख, समाजशास्त्रियों ने कहा दुख जरूर बांटना चाहिए। खुशी के मौके पे मत जाइए, लेकिन दुख के मौके पे जाइए। राहुल गांधी ने गए, बहुत अच्छा काम किया। बाकी पॉलिटिशियंस को भी जाना चाहिए था। अपने स्तर से दुख ही बांट लेते, बाकी कुछ नहीं करते। अगर जाते तो सरकारों पे दबाव भी पड़ता है, तो महेंद्र वो भाई, भी मैं नहीं आपको किया। बता रहा हूं कि पुतिन साहब जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, किशिदा साहब जापान के पीएम, दुनिया के तमाम और नेताओं ने दुख जाहिर किया है। क्योंकि 121 दुनिया के लिए बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। आज हम बाबा की जाति को डिस्कस कर रहे हैं। वो 121 दुर्भाग्यपूर्ण लोग जिन्होंने इस हादसे में जान गंवाई है, और उनका परिवार वो किस दुख से गुजर रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि दुख के मौके पर एक एक व्यक्ति से जाकर अगर हमारे पॉलिटिशियन मिल ही लें, उनकी बात सुन लें, अपना कंधा दे दें रोने के लिए, तस्वीर बहुत बदलती हुई दिखेगी। आज हम टीवी पर बाबा की कहानियां तो सुन रहे हैं, बाबा के आश्रमों की रौनक तो देख रहे हैं, बाबा के जो अंधभक्त हैं, जो उनको कई लोग कह रहे हैं कि वो मेरे आत्मा के पति हैं, इस तरह की बाइटें चलाई जा रही हैं। तमाम दूसरे बाबाओं का पाखंड भी इसी बहाने ढकने की कोशिश की जा रही है। बाबाओं के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलता? क्योंकि हर पार्टी के, हर दल के, हर नेता के अपने बाबा हैं, और वो बाबा उनको सूट करते हैं। जो ये कहा जा रहा है कि केवल जाति की वजह से बाबा के खिलाफ नहीं बोला जा रहा, तो हर जाति में बाबा मौजूद है। हर जाति में इस तरह के बाबा हैं जो चमत्कार के दावे करते हैं। हमने हाथों से भभूत निकालने वाले बाबा भी देखे हैं, जिनके आगे हमने बड़े बड़े फिल्म सितारे और बड़े बड़े क्रिकेटर्स को जाते देखा है। और उन बाबाओं पर बच्चों के शोषण के आरोप भी लगे हैं। आरोप साबित नहीं हो पाते, बाबाओं के खिलाफ मामले चल नहीं पाते। कुछ बाबा आज भी जेल में बंद हैं। और आप आए दिन देखिएगा, रविवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, किसी ना किसी दिन उन बाबा के जो सोशल मीडिया चलाने वाले हैं हैंडल, उन बाबा को ट्रेंड कराते रहते हैं। उन बाबा को क्लीन चिट सोशल मीडिया पे दी जाती है। तो ये केवल, मैं ये इसमें राजनीति की बात नहीं करूंगा, नेताओं को राजनीति करनी है, हो सकता है उनको बाबा की जाति नजर आती हो, लेकिन एक समाज के तौर पर
जो बार बार हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं, कोई घटना हो जाती है दुनिया के किसी कोने में तो हमारा दिल रोने लगता है, पसीजने लगता है। तो ये जो अपने लोगों के साथ हुआ है, ये मरने वाले तो हमारे अपने ही लोग हैं। और ये जो हादसे हैं ये नए नहीं हैं, आए दिन हम देखते हैं। और उस पर जो डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, जो दूसरों को दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है, असली मसले से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है, उसको समझना ज्यादा जरूरी है। बाबा से सवाल बिल्कुल। होने चाहिए। बाबा कानून और जिम्मेदारी से परे नहीं है, चाहे बाबा की जाति कोई हो। बाबा को जब जानकारी मिल गई, हादसे की वजह भले ही वो ना हो, लेकिन जब जानकारी मिल गई उसके बाद आपने अपने आप को बचाने की कोशिश की। आपने ये कोशिश नहीं की कि आप बाकी लोगों को बचा लें। ये बिल्कुल, और जब आप दावा करते हैं कि आप साक्षात हरि हैं, साक्षात भगवान हैं, और आपके पास साधन संसाधन भी हैं, ना भी आप भगवान हैं, साधन संसाधन तो हैं, आप काफिले के साथ चलते हैं, गाड़ियां हैं, लोग हैं, आप उनके इलाज में ही मदद कर सकते थे, आप सांत्वना देने पहुंच जाते, आप शोक की घड़ी में कंधा देने पहुंच जाते, आपके भक्त थोड़ा दुख कम हो जाता। वो भी नहीं किया बाबा ने। और मूल विषय तो ये है कि जो अंधश्रद्धा है, जिस पर कानून भी है, जिस पर संविधान में भी कहा गया है, सरकार को भी जिम्मेदारी दी गई है, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों में कहा गया है, संविधान के 51A में कहा गया है कि आप एक वैज्ञानिक सोच वाला समाज बनाएंगे, अंधश्रद्धा के प्रति आप जागरूकता पैदा करेंगे। श्रद्धा ठीक है, अंधश्रद्धा की बात है, यहाँ पे चमत्कारों की बात है। देखिए महेंद्र भाई, उसमें मैं ये कहूंगा दो तीन बड़े विषय हैं जिनकी वजह से ये अंधश्रद्धा पैदा होती है। अभी ब्रिटेन के चुनाव नतीजे आए हैं, वहां पर इलाज एक ऐसा मुद्दा है जो कि 14 साल से सरकार सत्ता से बाहर थी। महंगा इलाज एक ऐसा मुद्दा था कि सरकार वहां बदल गई। हमारे यहाँ भी जो अंधश्रद्धा का मुख्य कारण है, और सारे ऐसे चमत्कारी बाबा, उनके पीछे एक कहानी सुनाई आपको देगी कि ये असाध्य रोगों को ठीक कर देते हैं। कई लोगों के पास पैसा नहीं है, हेल्थ सिस्टम हमारा कैसा है हम सब जानते हैं। हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जो नए नए प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन गए हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं हमारी बिल्कुल लचर हैं, और अफोर्ड जो नहीं कर सकते, और लंबे समय तक तो मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर खुदा ना खास्ता किसी को 10-12 दिन अस्पताल में भर्ती होना पड़े और कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो बिल्कुल इंश्योरेंस कवर, वो सारी चीजें किसी काम नहीं आती। तो आखिर में केवल एक बाबाओं का दरबार रह जाता है जब आप चमत्कार की कहानियां सुनते हैं। क्योंकि आपको पड़ोसी भी ताने देते हैं कि आप अपने परिजन का इलाज नहीं करा रहे, तो वो कहानियां गढ़ ली जाती हैं कि साहब नहीं, बाबा है, चमत्कारी है, बड़े बड़े लोगों के उन्होंने कर दिए, ठीक कर दिया, ये बीमारी ठीक कर दी, वो बीमारी ठीक कर दी। तो एक तो अंधश्रद्धा का मामला ये भी होता है जो आपकी इलाज और बीमारियों से जुड़ा होता है। दूसरा, एक समाज में दो कुरीतियां और हैं। एक विवाह, क्योंकि बराबरी के समाज की बात तो की जाती है। अगर एक खास उम्र तक किसी लड़की का, युवती की आप विवाह ना हो पाए, आजकल तो युवकों का भी नहीं हो पा रहा है और ताने उनको भी मिल रहे हैं। दूसरी बात, समाज में तमाम तरह के लांछन भी लगते हैं। उनसे बचने के लिए ये बाबाओं के दरबार बड़े लोगों को एक आस्था का दरबार लगता है। एक से दूसरे मुंह तक कहानी पहुंचती है, क्योंकि ये बाबा ऐसे नहीं थे जिनके बारे में टीवी और मीडिया ज्यादा बात करता था या सोशल मीडिया पे ज्यादा ये सक्रिय थे। ये माउथ पब्लिसिटी से पॉपुलर हुए बाबा थे। कई सारे बाबा हैं जिनके टीवी पे प्रवचन आते हैं, सोशल मीडिया पे वो छाए रहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू स्टार बने हैं। कई ऐसे बाबाओं को मैं जानता हूं जिनका मैनेजमेंट आईआईटी आईआईएम से पास आउट बच्चे कर रहे हैं, और अचानक वो प्रकट हुए बाबा हैं। वो सोशल मीडिया से क्रिएटेड बाबा हैं। उनके प्रवचन की छोटी छोटी रील्स, क्लिप्स बना के डाली जाती हैं। ये बाबा उसमें नहीं थे, ये माउथ पब्लिसिटी वाले बाबा थे। और इनके यहाँ ज्यादातर गरीब गुरबे जो इस तरह के तानों को रोज समाज में झेलते हैं। किसी महिला को अगर मान लीजिए बे औलाद है, उसको भी समाज में बड़े ताने सुनने पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों की भी समाज में संख्या है, वो भी लाखों और हजारों में पहुंच जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए एक ही सहारा दिखता है, जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, समाज से लड़ने की शक्ति नहीं है, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से वो जवाब नहीं दे पाते, तो ये अंधश्रद्धा को बढ़ावा
इस तरीके से ज्यादा मिलता है। क्योंकि एक समाज के तौर पर, जैसा मैंने कहा, कि लोग रोकर पूछते हैं, हंसकर उड़ाते हैं, आपकी जी। दिक्कतों का समाधान की कोशिश नहीं करते। समाज के तौर पर हम अपने इर्द गिर्द, अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों, कोविड के दौरान मुझे अच्छी तरीके से याद है, हमारी आपकी चर्चा हुई थी, तो आपने कहा था कि हम लोगों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि हमारे दोस्त, मित्र, परिवार, रिश्तेदार, जो भी जानने वाले, मिलने वाले, ड्राइवर, प्लम्बर, जहां जिनको दिक्कत है, जिनकी हम मदद कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए। और अपने एक सामाजिक संगठन युगांधर के माध्यम से हमने एक वो पहल शुरू की थी कि किसी को आटा चाहिए, सामान चाहिए, वो दिया जाए, न कि उसका उपहास बनाया जाए। तो अगर ये कोशिश शुरू हो, जो हम जिस दिन ये हादसा हुआ था 2 जुलाई को, उस दिन भी हाथरस को लेकर हम लोगों ने चर्चा की थी। सिकरवार साहब भी हमारे साथ जुड़े थे और जैन साहब हाथरस से जो सीधी जानकारी दे रहे थे। और उस दिन भी ये चर्चा निकल कर आई थी कि समाज को इसके लिए तैयार किया जाना चाहिए। चाहे वो ऐसे हादसों से निपटने के बाद की कोशिशें होनी चाहिए, चाहे वो फर्स्ट एड हो, किस तरह लोगों की जान बचाई जाए, या दूसरा कोशिश की जाए कि अंधश्रद्धा, जो ऐसे मौकों पर एक दिक्कत की वजह नजर आती है, उससे लोगों को कैसे निकाला जाए। इस तरह के सामाजिक संगठन, बिल्कुल। लोगों को जागरूक करने वाले लोग, छात्रों के संगठन जो लोगों तक बात पहुंचाए और एक असली तस्वीर सामने लाए। धार्मिक आयोजनों में शिरकत करना, क्योंकि कई बार मन को भी जरूरत होती है, अच्छी बात, पॉजिटिव थॉट्स आप सुनना चाहते हैं। इन बाबा के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये पॉजिटिव बात करते थे। इनका सिस्टम चाहे जैसा भी हो, भीड़ कंट्रोल करने का सिस्टम चाहे जैसा भी हो, ये पॉजिटिव बात करते थे, ये दान नहीं मांगते थे, इनका जो स्टाइल था वो भी भक्तों को लुभाता था। लेकिन ऐसे जो इलाज के दावे थे इनके, चाहे वो हैंडपंप के पानी से, इस पर निश्चित तौर पर जब जानकारी में आए स्थानीय स्तर पर, चाहे वो सीएमओ हो या बाकी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि मंत्री मिनिस्टर्स को जानकारी होती है, लेकिन जब बड़े बड़े नेता इनके यहाँ पहुंच रहे हैं तो इनको मालूम तो है कि ये बाबा किस नाम पर अपना ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कई लोग इनको भगवान का अवतार बताने के लिए गली गली में घूमते थे। ये खुद एलआईयू में रहे हैं, ये वीआरएस लेकर आए, लेकिन एलआईयू का तो काम ही यही होता है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो पुलिस की होती है, उसका तो काम ही इस तरह के जमावड़ों के बारे में जानकारी देना होता है, ऐसे बाबाओं के बारे में जानकारी देना होता है। और मैं तो ये कहता हूं कि जिन लोगों को देश की छवि से भी प्रेम है, जो हर वक्त राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं महेंद्र भाई, उनको भी सजग रहने की जरूरत है। जब आप विश्व विजेता की, जगत गुरु की इमेज बनाने जा रहे हैं, और आपके यहाँ इस तरह के, जिन्हें कई लोग अंधश्रद्धा कह रहे हैं, उस तरह के आयोजनों में जब 121 मासूम लोगों की जानें चली जाती हैं, तो दुनिया में इस देश की तस्वीर क्या बनती है। और उसके बाद बिल्कुल। की तस्वीर, जो गलती हो गई उसके बाद आप क्या तस्वीर बना रहे हैं। हमारे पॉलिटिशियन एक दूसरे को सवाल कर रहे हैं, बाबा को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, सब एक दूसरे को क्वेश्चन कर रहे हैं। कम से कम कुछ मौके तो ऐसे होने चाहिए। अब इसमें उपचुनाव का भी एंगल खोजा जा रहा है कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसलिए लोग बाबा की जाति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो कुछ दिनों के लिए, 5 दिन, 5 दिन, 10 दिन, शोक के 13 दिन, या जो लोग जितने भी दिन बनाते हैं, कम से कम उतने दिन तो इन बातों से ऊपर उठ जाया जाए। महेंद्र भाई। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो कई जो रूट कॉज है, अंधश्रद्धा है या शिक्षा है, अ, आर्थिक तौर पर संपन्नता नहीं है, कुरीतियां हैं, ये सब मिल करके इन बाबाओं का कारोबार चलाती हैं। क्योंकि लोग इसी वजह से उनके पास जाते हैं, उम्मीद के साथ जाते हैं। लेकिन ये एक कारोबार है, पॉलिटिकल नेक्सस भी है इन सारे बाबाओं का। और उसी की भेंट ये समाज चढ़ रहा है। और समाज के तौर पर समाज भी फेल है, सरकार भी फेल है, मीडिया भी फेल है। तमाम वो लोग फेल हैं जो इन सब चीजों को ठीक करने की इनके ऊपर जिम्मेदारी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। कैपिटल हेडलाइंस उन लोगों के साथ संवेदनशीलता के साथ, उनके साथ है, उनके दुख में भागीदार है, जो लोग इस घटना में हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं। आप क्या सोचते हैं इन पॉलिटिशियंस का, जो इस दौरान जिस तरीके का बिहेवियर दिख रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। वत्सल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार महेंद्र भाई।